बीएड को प्राइमरी में एनसीटी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनसीटी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। को शामिल 2018 में शामिल किया गया। 2020 के हम लोग बैच वाले हैं। हम लोगों ने इस बेसिस पे कर लिया कि हाँ चलो प्राइमरी हम लोग का एक बैकअप रहेगा और हम लोग उसमें पढ़ाई करेंगे। ठीक है सर, प्राइमरी में वैकेंसी आ रहा है, क्या उतना वैकेंसी टीजीटी पीजीटी में आता है? या तो वैकेंसी को इक्वल कर दें। हमसे इतने सालों में फॉर्म क्यों भराए गए? टेट प्राइमरी, सीटेट प्राइमरी फॉर्म क्यों भराए गए? सरकार पैसा लूटती है कि क्या पैसा लूट रही है हम लोग? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दामोदर शुक्ला। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो भीड़ है ये कोई फर्जी भीड़ नहीं, ये वही भीड़ है जो अभ्यर्थी बीएड करके और नौकरी के तलाश में भटकते नजर आ रहे हैं। बीएड वही व्यक्ति करता है जो लाखों खर्च करके बीएड करने के पश्चात यदि उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुना के बाहर कर दिया जाता है तो उसके दिल को क्या ठेस पहुंचती है। अपने दिल का दुख और दर्द बताने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं बीएड अभ्यर्थी, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी क्या समस्या है और उनके परिवारजनों पर क्या बीत रही है और उनके ऊपर क्या बीत रही है। आइए, हमारे साथ मौजूद है कुछ बीएड अभ्यर्थी जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि उनकी क्या समस्या है, उन्हें किस चीज को लेकर ज्ञापन दिया। सबसे पहले आपका स्वागत है इंडियन 24 न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अभी ज्ञापन देने आए हैं और यहाँ धरना दे रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं अपने ज्ञापन दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारी मांग है कि जब एनसीटी ने 28 जून 2018 को गजट नोटिफिकेशन जारी करके भारत सरकार के द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, किसी एक आम या व्यक्ति विशेष या किसी संस्था के द्वारा नहीं जारी हुआ था। अगर उसमें कहती है कि बीएड वाले भी पीआरटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके बाद में हम जैसे लाखों बच्चों ने बीएड किया। हम लोगों की भी इच्छा थी कि जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं उनको भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। हम लोग उन बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरे तन मन धन से महोदय हम लोगों ने इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है, हमने एमएलके पीजी कॉलेज से बीएड किया है, हमने एक वैलिड कॉलेज से, ये नेक के द्वारा प्रमाणित कॉलेज से हमने बीएड किया है। हम लोगों की क्या अपराध था? हम लोगों ने इसलिए बीएड किया कि अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को जो भारत के भविष्य कर्णधार हैं उनको हम पढ़ाकर ऐसे योग्य बनाएंगे कि कल वो विकसित इंडिया का नेतृत्व कर सके। जैसे देखा जा रहा है अभी कोर्ट का फैसला आया और एक साथ जो आस लगाए बैठे थे पिछले लगातार 2-3 सालों से वैकेंसी नहीं आ रही है, तमाम अभ्यर्थी एकत्र हो गए हैं, भर्ती के लिए बैठे थे आस लगाए, उनको एक साथ बाहर कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे सरकार से और क्या अध्यादेश लाए सरकार की आप लोगों को फिर सम्मिलित किया जाए? देखिए सर, जब उन्होंने शामिल किया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम एनसीटी ने जब गजट नोटिफिकेशन जारी किया तो उसमें कहा था कि हम जो बीएड वाले हैं उनको ब्रिज कोर्स करवाएंगे, 6 महीने का ब्रिज कोर्स, ये कंडीशन था। ब्रिज कोर्स 5 साल से ज्यादा समय बीत गया, आज तक ब्रिज कोर्स का सिलेबस भी नहीं डिजाइन किया गया। ये हम जो विद्यार्थी हैं बीएड वाले उनकी गलती है कि माननीय एनसीटी की गलती है? ये भारत सरकार की गलती है कि हम लोग की गलती है? अगर हम लोग बीएड अभ्यर्थी भारत सरकार के गजट में जो छपा, जो उसमें निकला, अगर उस पर भरोसा न करें तो आप महोदय बताइए हम किस पर भरोसा करें? क्या भारत सरकार कह सकती है कि उसके द्वारा प्रमाणित नहीं है? ये भारत सरकार का मोहर नहीं है। पूर्व में कुछ शिक्षक को विशिष्ट बीटीसी कराया गया और अन्य माध्यमों से बीएड के जो शिक्षक हैं ऑलरेडी, क्या अगर इस तरह से आपको बाहर कर दिया गया तो क्या करेंगे? मेरा यही क्वेश्चन है एनसीटी से, माननीय न्यायालय से भी मैं अपनी जो हमारी चिंता है, हमारी बहनों की जो चिंता है मैं अवगत करना चाहता हूँ कि एक कोई तो बेसिस होना चाहिए हम लोग को बाहर करने का। जो हमारे भाई बहन 69,000 वैकेंसी में आज शिक्षा दे रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में, सरकार एक अच्छे से सर्वे करवाए कि उन बच्चों ने अपने स्कूलों में सरकार की जो प्लानिंग है, स्कीम्स है, उनकी योजनाएं हैं, वो जो उन्होंने ऑर्डर दिया क्या वो हमारे भाई बहन नहीं फॉलो कर रहे? क्या मिड डे मील में जो व्यवस्थाएं चल रही है उसको नहीं करवा पा रहे? क्या छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे? ये क्या बेसिस हुआ कि आप 2018 में हमको बाहर कर दो और जोड़ दो 2023 में बाहर कर दो? भाई प्रमाण ये होना चाहिए। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं? ये सरकार सर्वे कराए, एक किसी स्वतंत्र संस्था के द्वारा सर्वे कराए और हमको बताए कि हम किस मामले में फेल हो रहे हैं। हमारी बहन से भी पूछिए कुछ। सर, अगर आइए हमारे साथ और भी छात्र मौजूद हैं अभ्यर्थी, इनसे सर, अगर इसी तरह का रवैया रहा तो हम लोगों का सरकार से और एनसीटी से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि वो भविष्य में ऐसा भी कर सकती है कि वो बीटीसी को भी बाहर कर सकती है। वो बोल दी कोई नई डिग्री करके आप आइए तब आपको प्राइमरी में रखा जाएगा। तो ये कौन सी तानाशाही होती है कि जब हम चाहे तब शामिल कर ले, जब हमारी आवश्यकता है तब शामिल करें, उसके बाद बाहर कर दें। जब तक बीएड को प्राइमरी में नहीं शामिल किया गया था तब तक ऐसा भी था कि जितनी वैकेंसी आती थी उसमें फुल नहीं होती थी। बीटीसी वाले जो बंधु थे, वो टेट नहीं क्वालिफाइड कर पा रहे थे, जिससे वैकेंसी खाली चली जा रही थी। इस वजह से सरकार को मजबूरी बस बीएड को शामिल करना पड़ा। जब बीएड को शामिल कर लिया, उसको हम देख करके बीएड कर रहे हैं पीआरटी को उद्देश्य बनाकर, अगर हमको पीआरटी से बाहर कर दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे 2 साल की मेहनत और 2 साल का पैसा कौन वापस करेगा? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? क्या हमारा पैसा वापस करने को तैयार है? हमारा मेहनत और समय वापस कर सकती है सरकार? अगर ऐसा कर सकती है। हमारे साथ कुछ लड़कियां भी मौजूद हैं। बलरामपुर जनपद जो कि आकांक्षी जनपद है, यहाँ पर
पूर्व में लड़कियों को पढ़ाना एक अभिशाप समझा जाता था और ऐसी उच्च शिक्षा लेने के लिए लड़कियां ग्रामीण क्षेत्र से बाहर आ रही हैं और उच्च शिक्षा ले रही हैं। क्या ये बीएड की उच्च शिक्षा लेने के पश्चात यदि उन्हें सरकार इस तरह से और कोर्ट इस तरह से शरण दिखाता है, इस तरह से रिजल्ट देकर बाहर करता है, तो उनके दिल पर क्या बीत रहेगा? ये हमारे साथ कुछ बहनें मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? रागिनी। जी, क्या चाहती हैं? अभी आपको कोर्ट ने फैसला सुनाया और बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया, आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, जिस दिन ये न्यूज़ आई थी उस दिन हम सब लोग तैयारी कर रहे थे कि बिहार में पेपर है, सब लोग ने रिजर्वेशन करवा लिया, फॉर्म तो पहले फिल हो गया था, रिजर्वेशन करवा लिया, अब जाना है। उसके बाद अचानक से न्यूज़ आती है कहीं नहीं जाना है और सारे के सारे प्राइमरी से हम लोग कर दिए गए हैं बाहर। सर, इतने साल की जो हमने मेहनत करी थी, 2 साल मेहनत करके बीएड करा, पहले तो एंट्रेंस क्लियर करा, फिर 2 साल करके हमने बीएड करा, वो भी अच्छे से रेगुलरली जाके मेहनत करी, ठीक। बीएड कंप्लीट हो गया, टेट दिया, यूपी टेट भी दिया, सीटेट भी दिया, दोनों में क्वालिफाई होके उसके बाद फिर आता है कि अचानक से बाहर, सारे पैसे, सारा टाइम, इसका क्या हम लोग को क्या? यूपी टेट और सीटेट क्वालिफाइड हैं आप? फिर सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं? अभी जैसे बाहर कर दिया गया एक साथ, तमाम जगह पे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, बीएड अभ्यर्थी तमाम संख्या में है, जबकि इतना डीएलएड के अभ्यर्थी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरी मांग ये है, ये डिमांड है कि सरकार कोई ऑर्डिनेंस लेकर आए और हम लोगों को भी शामिल करे, प्राइमरी में किसी ब्रिज कोर्स के साथ शामिल करे, जैसा कि उसने गैजेट में कहा था। अभी तक के लिए मान्य करे, आगे वो क्या फैसला लेती है वो आज के टाइम पीरियड को आगे देके करे ना, कि आगे क्या करेगी वो, आगे का देखे, हम लोग का क्या होगा, हम लोग क्या करें, जो हम लोग हैं, हम लोग क्या देखा जा रहा है डीएलएड अभ्यर्थी हैं, वो भी एक शिक्षक के बराबर, उन्होंने भी डिग्री हासिल की है और आप लोग बीएड अभ्यर्थी हैं। क्या इस लड़ाई में आपके साथ डीएलएड वाले आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? सर, डीएलएड वाले नहीं आ रहे हैं, डीएलएड नहीं आ रहे हैं आपके साथ? कुछ सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सबके सब नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, बट वो सामने से आके हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि हाँ तुम जो कह रही हो वो सही है, इतना कर। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम तरुण। जी, क्या बताना चाहेंगे? अभी आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के संबंध में क्या बताना चाहेंगे? ज्ञापन में ये संबंध दिया है सर, 2018 में सरकार के एनसीटी के द्वारा जो गजट लाया जाता है उसमें हम लोग को प्राइमरी में शामिल किया जाता है ब्रिज कोर्स के साथ, ठीक है। 2018 में मैंने भी बीटीसी का फॉर्म डाला था सर, मैंने उसको नहीं किया, मेरा पैसा उसमें भी बर्बाद गया। उसके बाद बीएड का भी मैंने एंट्रेंस दिया था, मैंने बीएड किया 2018 के बाद। मैंने ये देखा सर कि 2018 के बाद प्राइमरी में शामिल है, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बीएड को करके ज्यादा है सर, तो हम लोगों ने बीएड किया। बीएड करने के बाद सर हमने सीटेट भी क्वालिफाइड किया, यूपी टेट भी मेरा क्वालिफाइड है सर। अगर मेरा हम दोनों का क्वालिफाइड है, हम लोग पेपर है, अगर हम लोग शिक्षा है, पढ़ रहे हैं। क्या मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है सर कि हमें पीआरटी में शामिल किया जाए। पुनः जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसका निर्णय हम लोग सुप्रीम कोर्ट का विरोध तो नहीं कर सकते, लेकिन हम सरकार से अपनी मांग रख सकते हैं कि अध्यादेश के लाकर हम लोग को पीआरटी में शामिल किया जाए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनुषा श्रीवास्तव है। क्या बताना चाहेंगी? आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है प्राइमरी भर्ती से, क्या कहना चाहेंगे? 2018 में बीएड वालों को प्राइमरी में एलिजिबल किया गया। लड़कियों के लिए सब लोग, परिवार भी ऐसा सोचता है कि टीचिंग जॉब एक सेफ जॉब है। बहुत सी लड़कियां, बहुत से लड़के, हमारी सारे युवा बीएड में ज्यादा मौके देखती है, इसलिए बीएड करने को तैयार हो गए। इतना फीस लगा के वो लोग बीएड किए, उसके बाद टेट सीटेट क्वालिफाई किया हम लोगों ने। पहले एंट्रेंस क्लियर करते हैं फिर बीएड होता है, बीटीसी की तरह हम लोग मेरिट बेसिस पे सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो क्या इस तरह से हम लोग की क्षमता को किसी एक से बराबर कर दिया जाए? अगर कंपटीशन से हम लोग टीचर बन रहे हैं तो इसमें क्यों भेदभाव किया जा रहा है कि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दें? सरकार से मुख्य मांग क्या है आपकी? सरकार से मेरी इतनी मांग है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया है फैसला, वो अध्यादेश के माध्यम से संशोधन किया जाए और हमें शामिल किया जाए। क्या नाम है भैया? हमारा नाम श्रीधर मिश्रा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं अगर मेरी मांग 2 स्तर पे, तो सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के एक तरफा निर्णय दे दिया, केवल एक के लिए न्याय कर दिया। आर्टिकल 142 ये कहता है कि सभी के लिए न्याय एक्स्ट्रा जुडिशरी में दिया जा सकता है, जैसे मुस्लिम बच्चों को अयोध्या में दिया गया, तो हम बीएड वालों को एक साथ बाहर ना किया जाए। तो सरकार से निवेदन है कि हमने आपके गजट को देख के किया था, अगर आप इस गजट के साथ नहीं खड़े होते तो हमारा आपके ऊपर से भरोसा उठ गया। 1-2 पंक्ति कहना चाहूंगा दिनकर जी की कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल ब्याज, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। अगर हमारे साथ आप नहीं खड़े तो आप अपराध कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, और अन्याय करने वाला एक न एक दिन उबाल मारेगा और वो बोलेगा। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने कि हमारे साथ मौजूद थे बीएड के अभ्यर्थी, जिन्हें कोर्ट ने प्राइमरी भर्ती से बाहर किया है, और इनका कहना है कि सरकार अध्यादेश लाए और प्राइमरी में इनको शामिल किया जाए। इंडियन 24 न्यूज के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।